हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज इस वीडियो में बेसिकली वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू शिखर लाइव। व्हाट इज शिखर लाइव? तो बेसिकली शिखर एजुकेयर इज इंस्टीट्यूट इन अमरावती where we do preparation for students for JEE, IIT JEE, NEET, फाउंडेशन कोर्सेज फॉर क्लास 8th, 9th एंड 10th। अब हम लोग पिछले 8 साल से अमरावती में जेई की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन, फाउंडेशन कोर्सेज की प्रिपरेशन करा रहे हैं। नाउ वी आर ब्रिंगिंग दिस कोर्स कंप्लीटली लाइव ऑनलाइन कोर्सेज टू द स्टूडेंट्स। हमने जो ये अमरावती में जिस कंसेप्ट से शुरू किया था वो ये था कि स्टूडेंट्स को अपने घर से बाहर जाके उस जेई, अपने जेई के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए नहीं जाना पड़े। तो वो चीज हमने यहीं के यहीं अमरावती में मिले, वो उस उद्देश्य से ये शुरू किया था। अब यही चीज अमरावती के अलावा बाकी भी सिटीज में वी आर ट्राइंग टू ऑफर द स्टूडेंट्स द फाउंडेशन कोर्सेज एज वेल एज द जेई एंड नीट कोर्सेज फॉर क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इन द ऑनलाइन मोड। तो किस तरीके से ये ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे होता है कोर्स, कब रहेगा, क्या रहेगा, ये सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी क्लास 7th में, 8th में, 9th में या 10th में है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए और उसी के साथ साथ वो स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन कोर्स होता क्या है? सर हमने सुना तो है फाउंडेशन कोर्स करके कुछ होता है, बट हमारे यहाँ पे या हम जहाँ रहते हैं यहाँ तो फाउंडेशन कोर्स होता ही नहीं है, या यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स में स्कूल का ही पढ़ाते हैं, या क्या होता है फाउंडेशन कोर्स हमें ये पता ही नहीं है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज फाउंडेशन कोर्स? तो बेसिकली क्या होता है, जो बच्चे जिन्होंने एक सपना देखा है अपने आप के लिए आगे कि मुझे आगे जाके एक डॉक्टर बनना है, मुझे आगे जाके इंजीनियरिंग करना है, कुछ इस तरीके से आपने अपने आप के लिए एक बड़ा एम सेट किया है। तो अब इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपको आपके एम के लिए जल्दी शुरू करना पड़ेगा। 11th और 12th 2 साल आपके इस एम के लिए सबसे क्रूशियल स्टेजेस है, बट वो 11th और 12th में आज वो समय है कि अगर आप 11th में शुरू करोगे तो आपको चीजें रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल जाएगी, और वही चीज आप 11th में शुरू करने के बदले आप 8th, 9th, 10th में कहीं शुरू करते हैं, तो जब आप 11th में जाएंगे तब आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। वो जो 11th, 12th में चीजों को आसान करने का काम है वो करता है एक फाउंडेशन कोर्स। तो बेसिकली शिखर में हमारे यहाँ पे बेसिकली व्हाट वी डू इज वी ऑफर एडवांस्ड कोर्स, वी हैव अ एडवांस प्रोग्राम। हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम एडवांस प्रोग्राम है। तो एडवांस प्रोग्राम के मैं डिटेल्स आपको बताऊं, उसके पहले आपको ये बताता हूं कि अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि फाउंडेशन नेसेसरी नहीं है, सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु वेंट इनटू IITs फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट इन द लास्ट 2 to 3 years। और अगर आप इसमें से देखेंगे तो इसमें से देयर आर मोर देन 50% स्टूडेंट्स हु हैव डन दिस सेम कोर्स। यही कोर्स जब हम ऑफलाइन मोड में ऑफर करते थे तो ये स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर अभी IIT बॉम्बे में है, यशोधन ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ आवर एडवांस बैचेस। कृतिका अग्रवाल, सानिया अग्रवाल, मैथिली भुयार, मानसी, रक्षित, तो ये जितने भी बच्चे मैं बता रहा हूं यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो पहले 9 में देयर आर 6 स्टूडेंट्स हु वर अ पार्ट ऑफ दीज बैचेस इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि ये करना कंपलसरी है, इसके बिना हो ही नहीं सकता, बट ये जरूर है कि अगर आप ये चीजें जो मैं अभी अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा आप लोगों को, जो एडवांस बैच, फाउंडेशन बैच क्या है, ये अगर आप करेंगे तो आपको 11th, 12th में उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो it will help you in your class 8, 9, 10th, yes it will help you, but it will majorly impact your class 11th and 12th. It will make your 11th and 12th relatively much more easier. So इसके लिए बहुत सारे बच्चे हैं जो करते हैं, करने के बाद जो सक्सेस रेशियो है वो स्लाइटली बढ़ जाता है। तो दैट इज व्हाट वी वांट कि आप लोग भी, मैं यही बोलूंगा कि कोई ना कोई फाउंडेशन प्रोग्राम, एडवांस बैच, कोई ऐसी चीज कीजिए। अगर आप वो सपना देख रहे हैं IITs में, NITs में, कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या एम्स में या कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको अपने आप को आज से प्रिपेयर करना है। आपके पास अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम एक ऐसा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, और सभी चीजें आपको घर पे डिलीवर होगी, सभी चीजें आपके घर पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगी, जिससे आप वहीं से सभी कुछ चीजें अटेंड कर सकते हैं। तो जैसे हम बोल रहे थे कि हम लोग इन शिखर वी हैव अ प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड एज एडवांस्ड बैच। तो दिस प्रोग्राम इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गो इन क्लास 8th, क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th। सो 3 अलग अलग बैचेस है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th के लिए अलग है। तो एडवांस बैच होता क्या है? तो बेसिकली
आप स्कूल करिकुलम पढ़ते हैं तो स्कूल करिकुलम इज अ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स थ्योरेटिकल कंसेप्ट। कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से स्कूल करिकुलम में आपकी होती है, स्कूल में आपको कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, तो उन कंसेप्ट्स की जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है और उसी के साथ साथ उनके एप्लीकेशंस। कंसेप्ट समझ तो लिया बट वो कंसेप्ट अप्लाई कहां पे करना है और किस तरीके से करना है, तो ये कंसेप्ट का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये चीज आपको 11th-12th में करनी है। 11th-12th में जो करना है उसको हम, जो चीजें आप अभी समझ सकते हैं उसको 11th-12th से अभी आपको लाके डिलीवर कर रहे हैं, ताकि आप अभी समझेंगे तो आपको चीजें अप्लाई कैसे करना है वो माइंडसेट आपका आप अभी से डेवलप करेंगे, तो जब आप 11th-12th में जाएंगे तब आपको उसको एडजस्ट करने के लिए, कोप अप करने के लिए डिफिकल्ट नहीं जाएगा। So that is the first benefit of advanced batch। की होता क्या है advanced batch में, होता क्या है, पढ़ाते क्या है। So जो टॉपिक्स हैं वो आपके 8th 9th 10th के ही टॉपिक्स हैं, और कुछ टॉपिक्स इलेवेंथ एंड 12th के भी हैं जो हम आपको 8th 9th 10th में ही पढ़ा देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जो 8th 9th 10th के टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे, इसमें जो डेप्थ रहेगी वो काफी एडिशनल रहेगी। इसमें जो 8th 9th 10th के टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये बैच में ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 8th में हैं, 8th का आपका स्कूल करिकुलम है, 8th के स्कूल के करिकुलम में आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो जो मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वो सिर्फ स्कूल करिकुलम, स्कूल टेक्स्ट बुक पढ़ाया, ऐसा नहीं रहेगा। दैट विल नॉट बी बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑन द स्कूल करिकुलम। देयर विल बी लॉट ऑफ न्यू कंसेप्ट्स, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स जो आप उसमें सीख सकते हैं। तो वो चीजें एक एडवांस बैच में हम लोग करते हैं। जो डेप्थ है वो काफी अच्छी है। आप 8th में वो टॉपिक सीखेंगे जो 9th और 10th में आते हैं। 9th और 10th में जब आप जाएंगे तो 9th 10th के टॉपिक्स के साथ साथ आप 11th और 12th के भी टॉपिक्स आप सीखते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैथ्स में कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें पूरी 12th में आती है। 12th के पहले आपके बोर्ड्स में कहीं नहीं आती है, बट वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस दोस कंसेप्ट्स इन 9th and 10th itself, ताकि जब आप 11th 12th में पढ़ो तो आपको थोड़ा बहुत पहले से आइडिया रहे, तो आपके लिए चीजें इजियर हो जाए। फिर देन देयर इज प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड MCQs। तो बेसिकली 11th 12th का जो एग्जाम का पैटर्न है दैट इज अ कंप्लीटली MCQ बेस्ड पैटर्न होता है, न्यूमेरिकल इंटेंसिव होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वो चीजें सीधा 11th में हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसकी आदत लगने के लिए, उसको कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स, इसको अडॉप्ट होने के लिए हमें 4 से 6 महीने लगते हैं। अगर वो 4 से 6 महीने हम वहां पे देने के बदले 11th में शुरू करेंगे, वहां पे देने के बदले अगर हम वो हमारे 9th और 10th में कर लेंगे, तो हम 11th में जब जाएंगे तो हम बहुत इजीली कोप अप कर सकते हैं। तो जिसने फाउंडेशन किया है और जिसने नहीं किया है, 11th के स्टार्टिंग मंथ्स में जिसने किया है उसको कोप अप करने में रिलेटिवली इजियर जाएगा, और जिसने नहीं किया उसको स्लाइटली डिफिकल्ट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फाउंडेशन नहीं किया तो आप कोप अप नहीं कर सकते हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ सकता है। आ जरूर सकता है, बट आपको मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर वहीं आपने फाउंडेशन किया रहा तो आपको एक बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्लाइट एज इनिशियल मिल जाएगा। अब वो एक इनिशियल हेड स्टार्ट मिल गया तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। And then there are tests on MCQ patterns. So अभी आप लोग जो MCQ पैटर्न्स पे टेस्ट देते हैं, टेस्ट आपकी इतनी होती नहीं है MCQ पैटर्न्स पे। मेनली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं वहीं पे आप सीधा MCQs को फेस करते हैं, या अगर आप खुद से प्रोएक्टिव हैं तो आप कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व कर रहे हैं, वहां आप MCQs को ट्राई करते हैं। तो हम हमारे इसमें MCQs पहले से स्टार्टिंग से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपको उन चीजों की आदत लगी रहे। तो दैट इज मेनली एक जनरल आइडिया कि एडवांस्ड बैच क्या है, यानी व्हाट इज द एडवांस्ड बैच। यानी सो हम लोग ये एडवांस बैच में कैसे लेंगे, क्या करेंगे, क्या चीजें हैं एडवांस में। सर हम लोग ऑनलाइन तो करते हैं बट हमारा लिंक टूट जाती है, कभी हमारा टाइम मैनेज नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वी हैव ट्राइड टू रिजॉल्व द नॉर्मल इश्यूज ऑफ दिस
जो एक ऑनलाइन मोड में पढ़ने में जो इश्यूज आते हैं, हमने पिछले 2 साल में जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे थे सभी ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो उनको क्या क्या इश्यूज आए और एक ऑनलाइन कोर्स में वो इश्यूज को किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उन सभी चीजों पे हमने फोकस किया है। सो बेसिकली एक होता है टाइमिंग इशू, तो उसके लिए हमने क्या किया है, सारी क्लासेस हमने लाइव तो रखी है कि बेटा जिस दिन तुम्हारा टाइम मैच होगा उस दिन तुम सारी क्लासेस तुम क्लास लाइव अटेंड कर सकते हो। क्लासेस का एक रफ टेंटेटिव फिक्स शेड्यूल रहेगा, उस दिन वो क्लास होगा आपके बैच का। तो आपका अगर वो टाइम पॉसिबल होता है तो आप वो क्लास लाइव कर सकते हो। इट विल बी अ लाइव इंटरैक्टिव क्लास। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, आप वहीं के वहीं पे सर को हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से आप लाइव नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लाइव क्लास था वैसा का वैसा उसी तरीके का सेम सेशन आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेगा, जो कि आप लाइव क्लास के बाद देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि सारी क्लासेस लाइव करना है या जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्डेड ही करना है। आपके पास लाइव क्लास का भी ऑप्शन है और रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन है, दोनों भी ऑप्शन है आपके पास। अब इसमें ये जो क्लासेस हैं ये लाइव है और ये है। अब इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंड थिंग इज वी हैव वीकली टेस्ट्स। सर हम क्लासेस लाइव में ऑनलाइन में जब चल रही थी तब हम पढ़ते तो थे, बट कुछ टाइम पढ़ने के बाद फिर हमारा लिंक टूट जाती थी, फिर हम कुछ और चीजों में डेविएट हो जाते थे। तो उस चीज के लिए व्हाट वी हैव डन इज अ वीकली फॉलोअप। एक टेस्ट है, वीकली टेस्ट होगी, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उसकी टेस्ट होगी। तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप स्कोर नहीं कर पाते हैं, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, यू विल कम टू नो कि कहीं आपने पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में चीजों को सीरियसली नहीं पढ़ा है। तो ये इससे आपको भी पता चलेगा और ये हम लोगों को भी पता चलेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देयर विल बी बाय वीकली टेलीफोन फॉलोअप्स। सो आपके टेस्ट हैं, टेस्ट हुए, टेस्ट के मार्क्स आए, वो रिकॉर्ड आपको गया, वो रिकॉर्ड हमारे पास है। सो रेगुलरली समवन फ्रॉम आवर टीम विल बी कॉलिंग यू अप टू डिस्कस कि आपने बेटा ये टेस्ट क्यों नहीं दिया या ये टेस्ट में क्यों आपने परफॉर्म नहीं किया, क्या प्रॉब्लम हुए, आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो वो आप वहां पे डिस्कस उनसे कर सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज इश्यूज फॉर यू। उसके अलावा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है या चल रही है कि नहीं चल रही है। बहुत बार क्या होता है कि कोई पूछता है कि अरे आप क्लास नहीं कर रहे हैं क्या, तो फिर चीजें वापस स्ट्रीमलाइन आती है। तो उसके लिए वी विल बी हैविंग बाय वीकली टेलीफोन फॉलोअप्स। फिर सर हम क्लासेस तो मोबाइल पर अटेंड कर लेंगे, बट फिर बाद में पढ़ने के लिए भी अगर फुल डे मोबाइल यूज करेंगे तो दैट इज अगेन अ स्ट्रेन ऑन द आई। तो उसके लिए व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी प्रोवाइडिंग द स्टडी मटेरियल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। स्टडी मटेरियल जो आपका मिलेगा वो आपको हार्ड कॉपीज में मिलेगा, दैट विल नॉट बी इन सॉफ्ट कॉपीज। यू विल बी गेटिंग हार्ड कॉपीज, प्रिंटेड बुक्स रहेगी जिसमें थियोरी रहेगी, वर्कशीट्स रहेगी, डीपीपीज रहेगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो सबका पूरा एक बंडल मिला के आपको पूरा बुक मिलेगा। तो यू विल बी गेटिंग योर स्टडी मटेरियल इन द हार्ड कॉपी फॉर्मेट। तो जिससे अगर आप मोबाइल पे क्लास अटेंड करने के बाद आप मोबाइल से स्विच करके आप अगर एक पेन पेपर पे सॉल्व करने के लिए ये करते हैं तो उसके लिए आपके पास स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में रहेगा। और इस कोर्स की सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात है दैट इज वी हैव जो फैकल्टीज 11th एंड 12th जेई और नीट पढ़ाती है वही फैकल्टीज 8th 9th एंड 10th एडवांस के प्रोग्राम लेती है, which I feel is unique in any, which is not present in any other institution। कहीं पे भी ये नहीं होता है। जो टीचर्स 11th और 12th की बैच पढ़ा रहे हैं वही सेम टीचर्स आपको 8th 9th 10th पढ़ाएंगे। लेट्स से अगर आप 8th 9th 10th ऑनलाइन करते हैं, फिर आप 11th में डिसाइड करते हैं कि यू वांट टू कम इन ऑफलाइन ओवर हियर, तो वही टीचर्स जिन्होंने 8th 9th 10th में आपको ऑनलाइन पढ़ाया था वही टीचर्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे बाद में 11th 12th में। तो द टीचर्स, द सेट ऑफ टीचर्स रिमेन्स द सेम थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ 5 years ऑफ 8th 9th 10th 11th एंड 12th। सो कौन से टीचर्स हैं, तो ऑल द, जैसे मैंने बोला कि टीचर्स 11th एंड 12th के हैं, तो ऑल द टीचर्स आर वेरी एक्सपीरियंस। कौन टीचर्स हैं, कौन पढ़ाएगा, ये भी हम लोग आपको जल्दी ही उससे 2 मिनट में मैं आपको शॉर्टली उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आज वो हम लोग के साथ है यहाँ पे। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन उसके अलावा फिर आप लोगों के लिए गाइडेंस एंड मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह की भाई किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, आगे के लिए करियर चॉइसेस क्या है, ये सब चीजें भी हम काफी सारी कंडक्ट करेंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए।
So this complete things makes it a शिखर लाइव प्रोग्राम. This is not just pure कि भाई आपको वीडियोस लेक्चर्स दे दिए, आपने लेक्चर्स आप अपने हिसाब से देखते रहो करते रहो, ऐसा नहीं है. You will be hand holded, guided, स्टेप बाय स्टेप चलेगा. क्लासेस जो होगी वो एक लाइव ऑफलाइन क्लास के साथ, जैसे आज आप मुझे देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्लासेस इसी पैटर्न में एक ऑफलाइन क्लास के साथ होगी. तो जो कोई बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वो भी आप ये कर पाएंगे. अगर आप रिकॉर्डेड में देख रहे हैं तो, आप लाइव में देख रहे हैं तो भी आपको पता चलेगा, अच्छा किसी ने ये डाउट पूछा, तो आपको भी पता चलेगा, आप भी आपके डाउट्स उसके पूछ सकते हैं. तो उससे जो डाउट एक नॉर्मली ऑनलाइन अगर रिकॉर्डेड वीडियो रहता है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको वन वे व्हाट टीचर एक्सप्लेन्स यही आप देख पाते हैं. इसमें क्या हो जाएगा कि सर ने क्या बताया वो तो आपको पता चलेगा ही चलेगा. साथ ही साथ किसी और स्टूडेंट जो आपके एज ग्रुप के आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, उनको कहां पे क्या चीज का डाउट आया, उन्होंने क्या पूछा, तो वो डाउट्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम द डाउट्स आर कॉमन, तो वो डाउट्स भी आपके हाथों हाथ उसी में क्लियर होते हुए चलेंगे. इसलिए रिकॉर्डेड सेशंस भी आप देखते हैं तो आपका कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि जो आपके डाउट्स है वो आपके बाकी फ्रेंड्स के भी डाउट्स थे, और मोस्ट ऑफ देम वुड हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट इन द लाइव सेशंस. सो कमिंग डाउन टू फैकल्टीज, तो फैकल्टीज में बेसिकली फिजिक्स और मैथ्स, ये दो सेक्शन मैं खुद पढ़ाता हूं. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड आई एम इनटू टीचिंग फ्रॉम मोर देन 8 years. लास्ट 8 years से मैं फिजिक्स मैथ्स पढ़ा रहा हूं. सो आई विल बी टीचिंग द कंप्लीट पोर्शन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स. इसके बाद केमिस्ट्री के लिए हमारे साथ ओंकार सर हैं. ओंकार सर ने बिट्स पिलानी से अपना एजुकेशन किया था. ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम बिट्स पिलानी. उसके बाद वो 8 साल से वो भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं. आज वो 8th 9th 10th का आपका एडवांस बैच, उसके साथ साथ 11th 12th की जेई के, नीट के जितने भी बैचेस हैं, तो सर सभी को बच्चों को काफी सारे सभी बच्चों को पढ़ाते हैं. तो ओंकार सर विल बी देयर, ही विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री. एंड फॉर बायोलॉजी वी हैव डॉक्टर सौरभ सिंह सर. सर खुद डॉक्टर हैं, so but he is very passionate about teaching. So instead of going into a practice या डॉक्टर की जो प्रैक्टिस हम बोलते हैं नॉर्मली क्लिनिकल सेटअप और इस सब चीजों में, इसके बदले ही फाउंड हिज कॉलिंग ओवर इन टीचिंग एंड ही इज बीन टीचिंग फॉर नीट. तो उसी के साथ साथ वो 8th 9th 10th की एक एडवांस बैच भी बेसिकली ही टीचेस. तो ही इज बेसिकली हैज डन हिज BDS. he is from the SDCH Dental College and he is teaching from the last 7 years. तो ये तो आपने सर कौन कौन पढ़ाएंगे देख लिया. अब मैं आपको साथ ही साथ, अभी ओंकार सर भी मेरे साथ यहीं पे हैं, सो आई विल इंट्रोड्यूस ओंकार सर ओवर हियर. ही विल बी टेलिंग यू कि वो केमिस्ट्री में किस तरीके से क्या चीजें आपको कैसे पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के बारे में, वो आपको ओंकार सर बताएंगे. सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. तो मेरा नाम ओमकार है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा. तो जैसे कि सर ने बताया कि हम लोग काफ़ी साल से 11th 12th को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमको पता है कि 8th 9th 10th में क्या नेसेसरी है. ठीक है, तो हमारा सबसे पहला एम रहेगा कि सब लोगों का जो बेस है वो हमको पक्का करके देना है. तो दिस विल स्टार्ट राइट फ्रॉम 8th, है ना. तो अगर 8th से आपका बेस पक्का है तो आपको 11th 12th में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. सेकेंड पार्ट फिर हम लोग देखने वाले हैं कि मतलब किस तरह से जो पैटर्न रहता है, जो भी हमारी 11th 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाली है उसका थोड़ा सा यूनिक पैटर्न रहता है, जो हमारे स्कूल के सिलेबस या फिर स्कूल के पैटर्न से डिफरेंट रहता है. तो हमारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो भी हमारी फिर उसी पैटर्न के लिए होनी चाहिए. ठीक है, तो हमारा सेकेंड एम रहेगा कि उस फॉर्मेट में हमको प्रैक्टिस करनी है ताकि हमको 11th 12th में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो. और फाइनली फिर हम लोग इसमें आते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ने का कुछ मतलब एक अलग तरीका होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हम स्कूल में पढ़ते हैं या जिस तरह से फिजिक्स मैथ्स या बायो वगैरह पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा ये अलग रहता है. ठीक है, तो उस वो जो स्टडी करने का पैटर्न है या फिर वो उस तरह की जो हैबिट है वो हमको पहले से ही यहाँ पर उसकी आदत लग जाएगी. ठीक है, दैट इज़ आवर एम. ओके, तो इसमें हम लोग ये तीनों चीज़ें, जैसे केमिस्ट्री हमको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री रहता है, इनऑर्गेनिक रहता है, ऑर्गेनिक रहता है, तो वी विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दीज इन आवर जर्नी.
ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग कवर करते चलेंगे, बेस पक्का होगा और फिर उसके कुछ अपन मतलब प्रॉपर उसका जो पढ़ने का तरीका होता है, उसके जो MCQs वगैरह होती है, हर कंसेप्ट की हमारी वर्कशीट्स रहेगी, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस एडवांस प्रोग्राम में कवर करने वाले हैं। ओके, तो हमारे साथ अब सौरभ सर भी है, तो वो आप लोगों को अब बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। हाय गाइस, माय नेम इज़ सौरभ सिंह और मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि शिखर एजुकेयर एकेडमी में एडवांस की जो क्लासेस चलेंगी उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मेरी तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर देखा जाए तो मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, इसका मतलब अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको आगे जाके डॉक्टर बनने में काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होता है, अभी देखा जाए तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका होमी भाभा एग्ज़ाम हो गया, KVPY एग्ज़ाम्स हो गए, ओके, इस टाइप्स के बहुत सारे NTSC लेवल के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। तो ये सब जो आपके जो सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, इनको आपको निकालने के लिए आपको 8 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपका 9th बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग चाहिए और आपको 10th लेवल बहुत अच्छा चाहिए। तो अगर आप सिर्फ अपनी बुक्स को पढ़ के आप जाओगे तो ये एग्ज़ाम्स को क्रैक करना थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये एडवांस का बैच लेके आया वाला है। तो एडवांस के बैच में हम आपको क्या करते हैं, जैसे आपका 8th हो गया या 9th हो गया या 10th हो गया, तो हम आपको उसी टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं कि जैसे क्वेश्चन आपके होमी भाभा में आ जाएंगे, NTSC में आ जाएंगे, या इस टाइप के क्वेश्चन की हम बार बार आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, हैबिट बन जाएगा टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इस तरीके से आप 8, 9, 10 तक आप हमारे साथ जब लगातार इन सारी बैचेस में रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जिस टाइम आप 11th में आओगे उस टाइम आप पूरी तरीके से वेल मैच्योर रहोगे। 11th में आके टेंशन फ्री होके आप पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा बेस हम 8, 9, 10th में सब बना चुके रहेंगे। उस टाइम जब आप 11th में आओगे तो आपको 11th में टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप आराम से अपनी पढ़ाई को एंजॉयमेंट तरीके से आप करोगे। और मैं जब इसमें और आपको जब डेप्थ दूंगा 11th के टाइम पर, इसकी वजह से आपको उसको कैप्चर करना, उसको एग्ज़ाम में प्रिसाइज ढंग से लेके जाना, ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं ये बोलता हूँ, जैसे हो गया 8 के बच्चे होते हैं, 9th के बच्चे और 10th के बच्चे, ये कम एज के रहते हैं लेकिन इनका जो माइंड है ना बेटा आपका बहुत शार्प रहता है। ये तो 8, 9, 10th में अगर आप इस चीज़ को, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, अगर आप गेन उस चीज़ को लोगे, आपको वही कॉन्सेप्ट 11, 12th में बहुत अच्छे से हो जाएगा और 11, 12th में आपको क्या होगा, आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा। देन आप नीट पर या JEE पर अपने उस टाइम को लगा सकते हो और आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो और आने वाले टाइम पर आप एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा आप करके दिखा सकते हो। यही हमारा भी कोशिश है और ये बाकी सर्स का भी कोशिश है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा आप इस कोर्स में आइए, ज्वाइन होइए। ओके, थैंक यू। सौरभ सर ने व्हाट ही विल बी, किस तरीके से वो थोड़ा सा बायो का पार्ट लेंगे, वो ओंकार सर ने किस तरीके से केमिस्ट्री लेंगे वो बताया। आई विल बी टेकिंग इन फिजिक्स एंड मैथ्स। तो फिजिक्स एंड मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वी विल इंट्रोड्यूस यू ऑल द कंसेप्ट, सभी कुछ चीजें। 8th में आपको फिजिक्स में आपको बहुत सारी चीजें, आपको 8th में हम सभी चैप्टर्स से इंट्रोडक्शन दे देंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, लाइट क्या होता है, कैसे होती है, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ लाइट, क्या रिफ्लेक्शन होता है, क्या रिफ्रैक्शन होता है, मोशन क्या है, वर्क पावर एनर्जी, बहुत सारी चीजों का हम इंट्रोडक्शन आपको 8th में देंगे। Once you are introduced with all the chapters, सभी चीजें क्या होती है, कैसे concepts वर्क करते हैं, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको सबका मिल जाता है 8th में। फिर उसके बाद when you go into 9th, तो we will study certain chapters in वेरी डेप्थ, यानी वो चीजें जो नॉर्मली 11th में कवर की जाती है, नॉर्मली सभी लोग 11th में पढ़ते हैं, वो आप पहले से 9th में और 10th में वो सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। तो जब आप 9th और 10th में वो सारी चीजें पहले से पढ़ लेंगे तो आपको 11th और 12th में चीजें मुश्किल नहीं जाएगी। फिजिक्स इज कंसिडर्ड टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट सब्जेक्ट। उसका मेन रीजन क्या होता है कि 8th 9th 10th तक हमको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होती नहीं है। मुश्किल से पूरे पेपर में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है, वो भी जो हमारे टेक्स्ट बुक
के पीछे दिया हुआ क्वेश्चन है वो, या उसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आता है। तो वो 11th 12th में नहीं हो सकता कि भाई एक ही क्वेश्चन है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन आ रहे हैं आप सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आपको चीजों को समझना है। तो मैं 8th से ही वो चीजें आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझना है। वो हम 8th से जब डेवलप करेंगे, हम 8th में भी वो चैप्टर पढ़ेंगे, हम 9th में भी वो चैप्टर पढ़ेंगे, फिर जाके जब हम 11th में पढ़ेंगे तब हमको लगेगा अरे हम इसका बेस तो ऑलरेडी हमारा बन चुका है, तो हमें 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सेम गोज विद मैथ्स। मैथ्स में हम ट्रिग्नोमेट्री इज कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्ट चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं रहते, बट आपके जब 9 10 से आप उस फॉर्मूलेस को रोज यूज करते हुए चल रहे हैं, पढ़ते हुए चल रहे हैं, याद करते हुए चल रहे हैं, तो वो आपको 11th में कभी भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, नीट के स्टूडेंट्स स्पेशली जब 11th 12th में जाते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सर नहीं आता है, मैथ्स नहीं पढ़ना है हमको, भैया नहीं पढ़ा है हमने, तो वो सब चीजें जब आप पहले से पढ़ के रखोगे 8th 9 10th में, तो आपको 11th 12th में आप नीट करेंगे तब भी आपको फिजिक्स में बहुत सारा हेल्प करेगा उस चीजों का। और अगर आप जेई कर रहे हैं तो उसमें तो ये चैप्टर्स बहुत क्रूशियल पार्ट बनते हैं मैथ्स के, तो वो उन चैप्टर्स से आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड रहोगे, तो वो आपकी जर्नी दे विल मेक योर जर्नी रिलेटिवली मच मोर सिंपलर। सो दैट इज अबाउट ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। अब ये जैसे सर ने भी सौरभ सर बोल रहे थे कि सर जैसे एक सवाल आप लोगों के मन में होगा, सर ये प्रोग्राम के लिए एक चीज तो कितना टाइम हमें देना पड़ेगा, तो आई बिलीव 2 hours 1.5 to 2 hours कमिटमेंट इज व्हाट यू नीड टू गिव इन एवरी डे। अराउंड 1 hour के रोज के हमारे सेशंस होंगे, तो 1 घंटे का आप सेशन अटेंड करेंगे रोज। फिर वो सेशन के पीछे आपको कुछ वर्कशीट रहेगी, कुछ होमवर्क रहेगा, या रिवाइज करना रहेगा, या अपकमिंग टेस्ट का पढ़ना रहेगा, तो वो आप अराउंड 30 minutes to 1 hour एवरी डे करेंगे, तो दैट विल बी ए कंप्लीट ईयर। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये 11th 12th का जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको 11th 12th का है तो आपको बहुत सारा टाइम देना है इसको, नहीं, आपको दिन में 1.5 से 2 घंटा देना है। अगर आप डे 1 से बराबर 1.5 से 2 घंटा देके कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से आराम से सभी चीजों को समझते हुए बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए आप ये कोर्स ये करेंगे, यानी क्लियर कर पाएंगे आप, ठीक है। अब सौरभ सर ने बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में किस तरीके से हेल्प करेगा, होमी बाबा सर ने बोला और बाकी भी केवीपीवाई बोला, एनटीएससी बोला, तो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ग्लिम्स ऑफ हाउ दिस एडवांस बैच हैज हेल्प्ड द स्टूडेंट्स। सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ 2021 होमी बाबा, जो कि एग्जाम क्लास 9th में होती है। सो दिस इज द सेकेंड ईयर वेयर जो फर्स्ट लेवल में जो विदर्भ के टॉपर है, द हाईएस्ट मार्क्स इन विदर्भ इन लेवल 1 इज 86 एंड द स्टूडेंट इज फ्रॉम शिखर जुकेर हु हैज सिक्योर्ड 86 मार्क्स इन द फर्स्ट लेवल। इसके अलावा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आल्सो गॉट सिलेक्टेड एंड दोज हैव स्कोर्ड 81 79 77 इस तरीके से मार्क्स मिले हैं। सो दिस इज अबाउट 2021 होमी बाबा। दिस इज 2020 के होमी बाबा में, दिस इज नॉट 2021, आई एम रियली सॉरी। जो लास्ट ईयर की होमी बाबा की एग्जाम हुई, इसमें भी जो विदर्भ में हाईएस्ट मार्क्स थे लेवल 1 में, दैट वाज 87 मार्क्स। ही अगेन इज अ स्टूडेंट ऑफ शिखर एजुकेयर। तो उसी के अलावा और भी स्टूडेंट्स थे दोज हु स्कोर्ड 79 78 75 72 इस तरीके से काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लास्ट ईयर भी होमी बाबा के फर्स्ट लेवल में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। और फर्स्ट लेवल में ही नहीं, उसके बाद सेकंड लेवल थर्ड लेवल में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट ईयर जो रिजल्ट्स आए थे होमी बाबा के, उसमें विदर्भ में 2 गोल्ड मेडल थे। बोथ ऑफ द गोल्ड मेडल्स ऑफ विदर्भ आर स्टूडेंट्स ऑफ शिखर एजुकेयर। उसी के साथ साथ हम लोगों को उसी ईयर में साथ में हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने दे वर एबल टू गेट अ सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल। लास्ट ईयर ऑल्सो देयर वाज, उसके भी 1 साल पहले देयर वाज 1 स्टूडेंट ही सिक्योर्ड गोल्ड मेडल, देयर वर 4 सिल्वर मेडल्स। ये स्टूडेंट्स जो हैं ये बाकी क्लास 9th के स्टूडेंट्स थे। तो बेसिकली हाउ आर दे एबल टू परफॉर्म दीज वेल, या किस तरीके से रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, तो जब वो 8th और 9th में उनके कंसेप्ट्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो वो उस चीज को बहुत इजीली, कोई भी एग्जाम को बहुत इजीली ये कर सकते हैं। तो होमी बाबा का ये है। इसके अलावा अभी एनटीएससी के स्टेज 2 क्लियर करने के लिए फर्स्ट स्टूडेंट, यानी ही इज अ स्टूडेंट हु हैज क्लियर्ड द स्टेज 2 ऑफ एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम का स्टेज 2 क्लियर किया है, ही इज एनटीएससी स्कॉलर। फिर केवीपीवाई की एग्जाम होती है। दीज एग्जाम्स आर हेल्ड इन क्लास 11th एंड 12th में होती है केवीपीवाई की। तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स वाज एबल टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 40 इन केवीपीवाई। देयर वर अदर स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड रैंक्स इन केवीपीवाई एज वेल।
एनएसओ के एग्जाम आप लोग काफी लोग देते हैं, तो लास्ट ईयर के एनएसओ के एग्जाम्स में देयर वाज अ स्टूडेंट, शी सिक्योर्ड इन क्लास 8th, शी सिक्योर्ड इंटरनेशनल रैंक 5, देन देयर वाज इंटरनेशनल रैंक 10 इन क्लास 9th एंड इंटरनेशनल रैंक 22 इन क्लास 9th अगेन। तो एनएसओ और ये सब एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में दे वर एबल टू कॉम्पीट। इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ अलग से किया था क्या? नहीं, जो बेस था वो यही एडवांस बैच जो हम लोग अभी तक के ये ऑफलाइन मोड में ले रहे थे। वैसे तो इसमें से काफी सारे बच्चों ने लास्ट 2 ईयर में ऑनलाइन ही किया था, अब ये हम एक कंप्लीटली फुल फ्लेजली ऑनलाइन प्रोग्राम के फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, ताकि आप कहीं पे भी बैठ के इस चीज को अटेंड कर सकते हैं, सारी क्लासेस को, और ये सारे पूरे कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब कौन से कोर्सेज हैं? सो जैसे वी हैव कोर्सेज फॉर क्लास 8th एडवांस, देन वी हैव 9th एडवांस एंड 10th एडवांस। तो 8th एडवांस में वो स्टूडेंट्स जो अभी 8th में जाने वाले हैं अपकमिंग सेशन में, या उनका 8th का सेशन शुरू हो चुका है, ऐसे स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर 8th एडवांस। ये कंप्लीट एक पूरा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम रहेगा। फिर एक 9th एडवांस जो स्टूडेंट्स अभी 9th में हैं या 9th में जाने वाले हैं उनके लिए, और 10th एडवांस जो ऑलरेडी 10th में चले गए हैं या अभी 10th में जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए देयर विल बी अगेन अ 10th एडवांस बैच। तीनों के टाइमिंग्स हैं अलग अलग। 8th एडवांस का टाइमिंग टेंटेटिवली 7:30 to 8:30 PM है, 9th एडवांस का 6:10 to 7:10 PM है, 10th एडवांस का 6:20 to 7:20 PM है। तो ये टेंटेटिव शेड्यूल्स है जिस पे क्लासेस ली जाएगी, लाइव क्लासेस। बट अगर आपका लाइव क्लास उस समय पे पॉसिबल नहीं होता है, तो जैसे मैंने बोला, वो जो लाइव क्लास है, जिस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड होके आप तक आ रहा है, उसी तरीके से वो लाइव क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको आएगी, आप एक्सेस कर पाएंगे और आप देख सकेंगे। तो इसके लिए हर सेशन के बाद यू विल बी हैविंग रिकॉर्डेड सेशंस ऑफ ऑल द क्लासेस विल आल्सो बी अवेलेबल टू यू, तो जो आप अटेंड कर सकते हैं। आपको इस कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, सो आप ये गिवन बिलो नंबर पे आप कभी भी कॉल करके आपकी क्वेरीज आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल करके आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के जो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं एक लिंक डालूंगा, वो लिंक पे आप फॉर्म फिल करके, आपको अगर कुछ भी और जानना है, कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, तो आप उस पे बस अपने डिटेल्स फिल इन कर देंगे, तो आपको हमारे एंड से कॉल आ जाएगा जहां पे आपकी सारी क्वेरीज आपकी आंसर कर दी जाएगी। So that is the basic idea of the complete program. This is going to be really helpful for those who are interested, who are serious, who are dedicated, and those who want to crack JEE and NEET in the future, या those who are in 8th, अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि उनको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, कुछ और करना है। आप 8th में हैं तो आप एक मैथ्स और साइंस का ऐसा बेस बनाएं जो आपको 9th 10th में तो हेल्प करेगी, उसके आगे आप कहीं पे भी कोई भी चीज और पढ़ने जाए, चाहे आप कुछ भी आगे यू डिसाइड टू टेक सिविल सर्विसेज, यू डिसाइड टू टेक समथिंग एल्स, दिस शुड हेल्प यू अप। तो वो जो बेस प्रिपेयरिंग का काम है वो ये एडवांस बैच करेगी। 9th में 10th में आते आते इट विल बी मोर हेल्पफुल इफ यू डिसाइड एंड यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स टू गो टू जेई या नीट, तो 10th एडवांस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 8th और 9th का कोर्स आपको जेई और नीट जाना है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट अगर आप डिसाइडेड नहीं है कि आपको जेई या नीट करना है, बट आपको एक मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि होमी बाबा और इसके लिए प्रिपेयर करना है, तब भी ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको इसके लिए और कंटेंट देखना है, आपको कुछ और जानना है कोर्स के बारे में या रजिस्टर करना है, सो आप प्ले स्टोर से शिखर एजुकेयर का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द लोगो दैट आई हैव शोन यू। तो यानी इस तरीके से आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, आपके गूगल ऐप स्टोर पे शिखर एजुकेयर, तो वो आपको मिल जाएगा। इफ यू आर यूजिंग iOS, तो iOS के लिए भी वी हैव अ स्पेशल ऐप। आप उसके लिए भी क्वेरीज के लिए यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर। So I wish you all the students the best of luck and hope that all of you succeed. So best of luck to all of you. Thank you.